जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइटवे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली वीडियो जो आप लोगों को गई थी वो मानव सभ्यता के विकास पर गई थी। इतिहास विषय को हम लोगों ने शुरू किया और इतिहास की पुरानी वीडियो में आप ये पाएंगे कि किस तरह से ये सृष्टि बनती है, कैसे ब्रह्मांड की संरचना होती है और किस तरह से जो भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा दिए गए जो नियम हैं, यानी कह सकते हैं जैसे बिग बैंग का सिद्धांत ए.बी. जॉर्ज लेंतेरे द्वारा दिया गया, या फिर डार्विन का विकासवाद हो, या फिर लैमार्क की जो थ्योरी है जिसे हम लैमार्क वाद के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखी। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। इतिहास की पुरानी वीडियो पड़ी हुई है। आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम लोगों का जो प्रयत्न है वो आप लोगों के लिए कार्य करने की एक प्रेरणा हमको प्राप्त होती रहे। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये सारे सिद्धांतों को देखा और ये देखा कि किस तरह मनुष्य की उत्पत्ति हुई, कैसे आज का जो समझदार मनुष्य है वो आज के रूप में आ पाता है। यानी मानव जो है उसका निकटतम कपि जो माना जाता है वो चिंपैंजी को माना जाता है। दोस्तों, आज उसी के आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि जो इतिहास है वो 3 कालखंडों में बटा है, जिसमें एक प्राचीन है, दूसरा मध्यकालीन है और तीसरा आधुनिक है। हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास को जब बांटते हैं तो पहला भाग जो सामने आता है वो प्राक ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक आता है। दूसरा भाग जो है दोस्तों वो आद्य ऐतिहासिक है और तीसरा भाग जो है उसे हम ऐतिहासिक कहते हैं। अब प्रागैतिहासिक जो काल है सबसे पहले इसकी शुरुआत की जाती है। जो प्रागैतिहासिक है ये मानव सभ्यता का आरंभिक चरण था, यानी मनुष्य और जानवर एक दूसरे से अलग हो रहे थे और हम ये कह सकते हैं कि इंसान भी एक तरह का जानवर ही था। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 काल खंडों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। इसका जो पहला कालखंड है उसे पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा काल है उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं और जो तीसरा काल है उसे हम नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले पूरा पाषाण काल पर आते हैं, क्योंकि मानव सभ्यता का पहला चरण जो है वो पूरा पाषाण काल था। देखिए, पाषाण काल क्यों कहते हैं? पाषाण का मतलब है पत्थर और काल का मतलब है समय, यानी पत्थरों का जो समय है उसे हम क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल या पाषाण काल कहते हैं। अब पाषाण काल तो इन तीनों में लगा हुआ है, यानी पूरा में भी पाषाण काल लगा है, मध्य में भी पाषाण काल लगा है और नव में भी पाषाण काल लगा है। इसका मतलब इस समय लोगों की जिंदगी जो है वो पत्थर हुआ करती थी। आप ये सोचकर हैरत करेंगे कि किसी इंसान की जिंदगी पत्थर कैसे हो सकती है। दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि जब आरंभिक मानव चरण था, जब आरंभिक मानव सभ्यता थी, जब मनुष्य अपने जीवन की शुरुआत कर रहा था, उस समय उसके पास और कोई सहारा नहीं था। न तो उसके पास लोहा था, न उसके पास सोने थे, न चांदी था, न हीरा था, न मोती था, न उसे किसी खनिज की जानकारी थी। मनुष्य पूरी तरह से पत्थरों पर डिपेंड करता था। वो पत्थरों में ही जगह पाता था, उन्हीं में रहकर अपना आवास बनाता था, पत्थरों के ही बर्तनों का इस्तेमाल करता था, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। शुरुआत में इन पत्थरों ने मनुष्य का बड़ा साथ दिया, इसीलिए इन पूरे कालों को जो है क्या कहा गया? पाषाण काल। इस सभ्यता की पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है कि पूरा पाषाण काल जो है इसका कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं है। साहित्यिक स्रोत न होने का मतलब क्या है कि इस समय हमारे पास कोई लिखी हुई प्रमाणित पुस्तक नहीं है जिससे उस समय की हमको जानकारी मिल सके। कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ पुरातात्विक स्रोत जरूर मिले हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक गुफा है जिसे हम हाथी गुम्फा कहते हैं या भीमबेटका है। इस समय ये मनुष्य का आदिकाल था, तो इस समय के लोगों को हम आदिमानव कहते हैं। मनुष्य जो है वो जानवरों के बिल्कुल करीब था।
तो इन गुफाओं में जो है वो बैठकर उल्टे सीधे से चित्र बनाता था और इन चित्रों से ही पता चलता है कि कभी ऐसा कोई समय बीता है, या कुछ ऐसे औजार, कुछ ऐसे हथियार, कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जो पत्थरों के बने हैं, जिनसे पता चलता है कि कभी पूरा पाषाण काल भी गुजरा होगा। इसके कोई भी साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं है, यानी न तो गोदान में है इसका कोई वर्णन, न वरदान में है, न कायाकल्प में है, न निर्मला में है, न गबन में है, न सेवा सदन में है, न प्रेमाश्रम में है, न बड़े भाई साहब में है, न बड़े घर की बेटी में है, न नमक का दरोगा में है, न पूस की एक रात में है, न किरातार्जुनियम में है, न अष्टाध्यायी में इसका कोई वर्णन है, मेघदूत, अभिज्ञान रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, किसी भी किताब में इसका कोई स्रोत नहीं मिलता है। इसकी जानकारी जो भी मिली है वो उन चित्रों से पता चलती है, या उन बर्तनों या औजारों या अस्थियों से पता चलता है कि कभी ऐसा काल गुजरा रहा होगा। दोस्तों, जो पूरा पाषाण काल है ये मानव सभ्यता का आरंभिक चरण है। इंसान और जानवर दोनों में फर्क करना ही मुश्किल होता था। कारण क्या था कि उस समय जो जानवर थे वो भी शिकार पर ही जीवित करते थे, और मनुष्य भी उस समय क्या था, पूरी तरीके से शिकारी था। मनुष्य किस प्रकार का था, शिकारी जीवन था। वो शिकार पर ही डिपेंड करता था, और शिकार के लिए बड़े बड़े जो बर्तन हैं उन बर्तनों का बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उन पत्थरों को सर पर लाद कर वो कई कई किलोमीटर दूर चला जाया करता था। जब वो किसी ऊंचे टीले से देखता था कि नीचे कोई जानवर बैठा हुआ है तो वो उस पत्थर को नीचे फेंक देता था, और जो वो जानवर उस पत्थर से दबकर मर जाता था तो मनुष्य उसे अपना आहार बना लेता था। आप सोच सकते हैं कि बहुत ही कठिन और बड़ा ही संघर्षमय जीवन रहा होगा कि पत्थरों को खोपड़ी पर लाद कर उसको कई किलोमीटर तक ले जाना और ले जाकर वहां से किसी जानवर का शिकार करना और उस कच्चे भोजन को खाना कितना कष्टकारी रहा होगा। मनुष्य ने बड़ा संघर्ष किया आधुनिक मानव बनने में। जो शुरुआती चरण है इसमें मानव जो है वो कैसा था, शिकारी था। मानव का जीवन वो शिकार पर डिपेंड करता था, और शिकार की तलाश में वो हमेशा हमेशा खाना बदोश जीवन जीता था। किस प्रकार का जीवन जीता था, तो खाना बदोश, यानी आज भोजन की तलाश में वो यहाँ है, कल उत्तर दिशा में 50 किलोमीटर तक पैदल खाना ढूंढते हुए चला गया, कोई जानवर का शिकार करने के लिए चला गया, कभी भोजन पाया कभी नहीं पाया। मतलब जीवन जो है वो बिल्कुल पशुतुल्य था, पशुओं के जीवन के समान था। न तो कोई रिश्ता होता था, न कोई नाता था, न कोई मान थी, न कोई मर्यादा थी, और मनुष्य बस उसी जानवर की तरह घूमता रहता था, कभी इधर कभी उधर मारा मारा फिरा करता था। यानी आरंभिक सभ्यता में मानव जीवन कैसा था, तो वो खाना बदोश था। मनुष्य पूरी तरीके से मांसाहार करता था। मतलब उस समय आप पालक की कल्पना न करें, उस समय आप बथुआ खाने की कल्पना न करें। उस समय मनुष्य जो भी पा जाता था, जिस भी जानवर को पा जाता था उसको मारता था और मारकर उसे अपना भोजन बना लेता था। धीरे धीरे करके समय बदलता गया, धीरे धीरे करके समय चेंज होता गया। वो मांसाहार तो करता था, और मांसाहार के लिए कभी कभी ऐसा भी होता था कि अपन जब भूख लगी है और कोई भोजन नहीं है, कोई शिकार नहीं उपलब्ध है, तो मनुष्य अपने ही किसी रिश्तेदार, चाचा, मामा, फूफा, ताऊ को वो मारकर खा जाया करता था। यानी आरंभिक सभ्यता में मनुष्य जो है वो पूरी तरह से मांसाहारी था। इस समय उसे कोई भी अक्षर का ज्ञान नहीं था। पता चला कि कोई किताब लिख दे, कोई साहित्य लिख दे, इतना विकास अभी मनुष्य का नहीं हुआ था। इसी प्रकार से वो मतलब ना तो अक्षरों का ज्ञान था, मनुष्य पूर्णतः निर्वस्त्र रहता था और खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर मारा मारा भागा भागा फिरता था। इसी तरह से मनुष्य आखेटक था, बस शिकार ही जानता था और कुछ नहीं जानता था। उसको ये पता था कि हमको कैसे खाना खाना है, इससे ज्यादा की जानकारी उसके पास नहीं थी। एक बड़ा काम मनुष्य ने इस समय जरूर कर लिया, और वो कार्य है आग की खोज। मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में आग की खोज कर ली, और ये खोज भी उसने बड़ा वैज्ञानिक तरीके से नहीं की। माना जाता है कि दो पत्थरों को लेकर हाथ में वो बजा रहा है, टक टका टक टक टका टक टक टका टक, और उसके बाद उन पत्थरों को बजाते बजाते एक चिंगारी जो है वो नीचे गिर गई। जब चिंगारी नीचे गिरी तो नीचे सूखी हुई भूसी या सूखी हुई घास है जिस पर अचानक से आग पकड़ ली, और इस तरह से मनुष्य ने पूरा पाषाण काल में आग की खोज कर ली। साथियों, ये वो समय था
जब हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी, यानी आग की खोज। इसके बाद जो दूसरा समय आता है उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। और जो मध्य पाषाण काल है साथियों, ये एक ऐसा समय है जिसमें मनुष्य के दिमाग ने चलना शुरू किया। आप जानते हो कि हमारे शरीर का सबसे पावरफुल ऑर्गन जो है वो आपका ब्रेन है। तो ब्रेन जो है वो धीरे धीरे समय और स्थितियों को जो है कलेक्ट करता गया, डाटा को कलेक्ट करता गया, और अब मनुष्य थोड़ा सा होशियार हो गया। अब वो पहले की तरह बहुत भारी पत्थरों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि हथियारों को उसने कुछ छोटे आकार का बनाना शुरू किया, उसमें थोड़ा सा नुकीलापन लाना शुरू किया। इस तरह के जो हथियार होते थे उन्हें मैक्रोलिथ कहा जाता था। तो ये चीज आप याद रखिएगा। साथ ही साथ इंसान ने देखा कि ये शरीर नश्वर है और ये खत्म होना है, तो उसने इसी के साथ साथ अंत्येष्टि जो क्रिया है इस क्रिया को भी सीख लिया कि हमको कोई व्यक्ति मर जाएगा तो उसे जलाना है या दफनाना है। ये एक सुधार जरूर हुआ यहाँ पर मध्य पाषाण काल में। इसके बाद आता है नव पाषाण काल, जिस पर हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोगों को एक प्रेरणा प्राप्त होती रहे आपके लिए लगातार वीडियो लाने की। साथियों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और अगली वीडियो में आप लोगों से पुनः भेंट होगी। वीडियो को फिर से कह रहा हूं कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जैसा स्नेह पुरानी वीडियो को दिया है उससे बढ़कर स्नेह इस बार दे दें। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।